हेलो प्यारे साथियों, आज की जिला दर्शन सीरीज में हम ब्यावर को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने कौन कौन से कंप्लीट किए, चूरू और धौलपुर जिला हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज नंबर है ब्यावर घूमने का। आइए ब्यावर की तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। प्यारे साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है साथियों, अपने यार दोस्तों को शेयर करें। चलिए ब्यावर की यात्रा पर। साथियों, ब्यावर जिले की सामान्य परिचय देखते हैं। ब्यावर को जो है हाल ही में अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद जिलों के कुछ क्षेत्रों को अलग करके राजस्थान का नया जिला बनाया गया। ये जो है अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 9 फरवरी 1836 को कर्नल एरिक डिक्सन द्वारा की गई। तो प्यारे साथियों, इसका उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा इसे एक फौजी छावनी बनाना। ठीक है, ताकि पूरे राजस्थान की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय ब्यावर एक प्रमुख सैनिक छावनी का केंद्र बना था। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यहाँ सैनिकों द्वारा कोई विद्रोह नहीं किया हुआ। अब देखते हैं प्यारे साथियों, ब्यावर के प्रमुख उद्योग और कारखाने। ब्यावर राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग कुछ विशेष उत्पादों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रमुख मिलों का तुलनात्मक चार्ट जैसे पहले दे रखा है। कारखाने में मिल का नाम, स्थापना वर्ष, संस्थापक और संबंधित तथ्य। ठीक है, सबसे पहले द कृष्णा मिल्स 1889 में सेठ दामोदर दास राठी द्वारा स्थापित है। ये राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है। ठीक है प्यारे साथियों। एडवर्ड्स मिल 1906 में इसकी स्थापना हुई। ब्यावर की एक प्रमुख पुरानी सूती मिल है। महालक्ष्मी मिल्स, जिसकी स्थापना 1925 में ब्यावर में स्थापित तीसरी प्रमुख सूती मिल है। श्री सीमेंट कारखाना ब्यावर में स्थित प्रमुख सीमेंट उद्योग है। राजश्री सीमेंट ब्यावर में स्थित अन्य सीमेंट कारखाने हैं। प्यारे साथियों, अब ट्रिक क्या है। लाठी, बाटी, राठी शब्द आमतौर पर जैसलमेर के लिए आते हैं, लेकिन दामोदर दास राठी ब्यावर से संबंधित है। 1889 में ही जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। अन्य प्रमुख उद्योग व मंडियाँ देखें तो तिलपट्टी उद्योग ब्यावर पूरे विश्व में तिलपट्टी के लिए प्रसिद्ध है। प्यारे साथियों, सुगनी नस्वार ब्यावर की नस्वार सूंघने वाली अत्यधिक प्रसिद्ध है। बीड़ी उद्योग ब्यावर में बीड़ी बनाने के बड़े कारखाने हैं। प्यारे साथियों, मयूर बीड़ी उद्योग टोंक में है, जिसे नंदलाल तिवारी ने शुरू किया था। ऊन मंडी फालिका पंजाब के बाद ब्यावर की ऊन मंडी पूरे भारत में प्रसिद्ध रही है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है। प्यारे साथियों, याद रखना ये फैक्ट। वुलन कॉम्प्लेक्स नरबनखेड़ा ब्यावर में स्थित है। स्पिन पेंट विजयनगर ब्यावर में स्थित है। अब देखते हैं इसकी भौगोलिक परिदृश्य, ज्योग्राफी। सर्वोच्च चोटी जो है गोरम जी 934 मीटर, यह मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जो ब्यावर में स्थित है। ब्यावर के प्रमुख दरे बड़दरा, पंकरिया, सूराघाट, शिवपुरा, सडेडा, मसूडा दरा। प्रमुख नदी है खारी नदी। ठीक है प्यारे साथियों, प्रमुख खनिज है अबेक, वर्मिक्यूलाइट, कैल्साइट, काइनाइट, लाइमस्टोन। ठीक है प्यारे साथियों, ब्यावर की जीवन रेखा की बात करें तो नारायण सागर बांध ये खारी नदी पर स्थित है। इस बांध की नींव भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रखी गई थी। ऐतिहासिक परिदृश्य एवं प्रमुख युद्ध की बात करें, युद्धों का सबसे पहले गिरी सुमल का युद्ध जो 5 जनवरी 1944 को चेदावरण ब्यावर में हुआ। मालदेव, मारवाड़ व बनाव शेरशाह सूरी के बीच
जिसका परिणाम निकला था शेरशाह सूरी विजयराव मालदेव के वीर सेनापति जेडा व कुफा लड़ते हुए शहीद हुए। बन्नौर का युद्ध 1457 में मंदोर ब्यावर में महाराणा कुंभा बनाम मोहम्मद खिलजी प्रथम व कुतुबुद्दीन कुतुब शाह के बीच हुआ। महाराणा कुंभा विजय रहा। इस जीत के बाद कुंभा ने बंदौर में कुशाला माता का मंदिर। आगे देखते हैं महाराणा कुंभा के युद्धों का कालक्रम क्या रहा। सारंगपुर का युद्ध 1437 में कुंभा विजय रहा। मोहम्मद खिलजी प्रथम को हराया। चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया। चंपारण की संधि 1436 मालवा मोहम्मद खिलजी गुजरात कुतुबुद्दीन महाराणा कुंभा के खिलाफ गठबंधन। बंदौर का युद्ध 1457 में महाराणा कुंभा पुणे विजय रहे। बंदौर में कुशाला माता का मंदिर बनवाया। ठीक है भाई साथियों। गिरी सुमल युद्ध के महत्वपूर्ण बिंदु। शेरशाह सूरी का सेनापति जलाल खान जलवानी था। शेरशाह ने जाली पत्र भिजवाकर मालदेव और जेडा कुफा के बीच अविश्वास पैदा किया। मालदेव मैदान छोड़कर सिवाना दुर्ग चले गए थे। शेरशाह सूरी का प्रसिद्ध कथन था, मैं मुट्ठी भर वज्र के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। यानी अब यहाँ पर क्वेश्चन पक्का छपेगा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। यह कथन किनका है? तो यह शेरशाह सूरी का। इस युद्ध का सजीव चित्रण अब्बास खान शेरवानी ने तारीख शेरशाह में की गई। ठीक है प्यारे साथियों। अब देखते हैं प्रमुख दुर्ग व अभ्यारण्य। टोटगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण कर्नल जेम्स टोट ने प्राचीन नाम बोरासवाड़ा, इसे बरसा नामक गुज्जर व्यक्ति ने बसाया था। इसका उपनाम है राजस्थान का मिनी माउंट आबू। स्वतंत्रता संग्राम। इस दुर्ग में राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को अंग्रेजों द्वारा नज़रबंद करके रखा गया। अन्य दुर्ग की बात करें प्यारे साथियों तो बंदौर का किला 7 मंजिला किला है। इसमें 4 भुजा मंदिर का शिलालेख 1400 स्थान में स्थित है। चेतावरण दुर्ग व अंगवा दुर्ग ब्यावर में स्थित है। रावली टोटगढ़ अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1983 में, जिसका विस्तार अजमेर ब्यावर पाली राजसमंद है। प्रसिद्ध तुजर जंगली मुर्गा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। यहाँ गौरम घाट चोटी स्थित है प्यारे साथियों। अब ब्यावर की कला एवं संस्कृति व मेले की बात करें तो बादशाह की सवारी कब और कहाँ? तो बादशाह की सवारी ब्यावर में चैत्र कृष्ण तृतीया को। प्रमुख आकर्षण है मयूर और भैरव द्वारा नृत्य। सवारी के आगे बीरबल नृत्य करता है, जो डोडरमल का प्रतीक है। ठीक है प्यारे साथियों। तेजा चौक व तेजाजी का मेला। सबसे बड़ा तेजा चौक ब्यावर में स्थित है। शुरुआत हुई इसकी 1840 ईस्वी में एरिक डिक्सन द्वारा और इसका मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी को बढ़ता है। प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें प्यारे साथियों तो पहले संत मीराबाई, जिनका जन्म 1498 में फुटगी गांव में वर्तमान ब्यावर में पड़ता है। इनका विवाह हुआ था 1516 ईस्वी में मेवाड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ। मीराबाई के गुरु थे गजाधर बचपन, इन्हीं के साथ बच्चा था संत रहतास शिव गोस्वामी। साहित्य ग्रंथ की बात करें मीराबाई की तो रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहतारी, हुड्डी, गीत गोविंद इनके निर्देशन में रत्नागाती ने नरसिंह रो मायरो लिखा है। नरसिंह जी रो मायरो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। किसके निर्देशन में लिखा गया? तो संत मीराबाई। संत दरीराव जी, जिनका जन्म ब्यावर में हुआ, ये राम स्नेह संप्रदाय की रणस पीठ नागौर के संस्थापक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य वे विविध देखते हैं तो मसूदा ये राजस्थान का प्रथम साक्षर गांव है। ठीक है। ओशियाना समता खारी नदी के तट पर स्थित है। देवमाली देव
नारायण जी का समाधि स्थल है। प्रथम चर्च व स्कूल, राजस्थान का पहला ईसाई मिशनरी स्कूल व चर्च ब्यावर में स्थापित हुआ। समाचार पत्र आंगी बाण व तरुण राजस्थान का प्रकाशन यहीं से हुआ है। अब देखते हैं इससे मिलते जुलते तथ्य। बादशाह का मेला व सवारी ब्यावर में, बादशाह हवेली या बादशाह भवन अजमेर में, बादशाह का दुर्ग बयाना दुर्ग भरतपुर में, बादशाह के होली नाथ द्वारा राज संबंध में। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अल्ट्रा क्यूक रिवीजन देख लेते हैं जल्दी से। स्थापना 1836 में एरिक डिक्सन द्वारा, श्रुति मिले द कृष्णा 1889, एडवर्ड 1906, महालक्ष्मी 1925। प्रमुख स्थल दोडगढ़ दुर्ग, मिनी माउंट आबू, मसूदा, प्रथम साक्षर गांव, कुटकी, मीराबाई जन्म स्थान। मेले व त्योहार देखते हैं। बादशाह की सवारी चैत्र कृष्ण तृतीया को, तेजा मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को। 1 डिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। 1857 की क्रांति में कौन सी छावनी में विद्रोह नहीं हुआ? ब्यावर में। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए। कथन किस युद्ध का है? तो गिरी सुमल का युद्ध 1444। वह दुर्ग जहाँ विजय सिंह पति को नजरबंद रखा गया, दोडगढ़ दुर्ग। नारायण सागर बांध ब्यावर की जीवन रेखा किस नदी पर है? तो खारी नदी पर। तो प्यारे साथियों, आज की ये ब्यावर की यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने यार दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह की यात्रा करेंगे, वे करेंगे हम भीलवाड़ा ज़िले की। भीलवाड़ा ज़िले की यात्रा करने चलेंगे हम, ठीक है प्यारे साथियों, भीलवाड़ा ज़िले की। तो मिलते हैं भीलवाड़ा ज़िले पर, भीलवाड़ा में मिलते हैं। तब के लिए धन्यवाद।